नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़, जो कि श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ के नाम से जानी जाती है, आज से 20 वर्ष पूर्व से लगातार यह लाभ की स्थिति में चल रही है। गंगमूल डेयरी में नए आयाम स्थापित करने में एमडी पीके गोयल की कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन तथा इस संस्था में टीम भावना से कार्य करने का ही नतीजा है कि गंगमूल डेयरी नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। एमडी पीके गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगमूल डेयरी में यहाँ एक और 90,000 लीटर दूध प्रतिदिन इकट्ठा होता है, वहीं दूसरी ओर 35,000 लीटर दूध के पाउच तैयार किए जाते हैं तथा 10,000 लीटर दूध से छाछ, दही, लस्सी तैयार प्रतिदिन की जा रही है। साथ ही 2,000 किलो सरस घी का उत्पादन भी प्रतिदिन इस डेयरी के अंदर हो रहा है। दूध पाउडर बनाना भी शुरू किया जा रहा है। प्रतिदिन डेयरी की ओर से 10,000 लीटर दूध आर्मी को भी सप्लाई प्रतिदिन किया जा रहा है। एमडी पीके गोयल ने यह भी बताया कि डेयरी में बिजली की बचत के लिए 600 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा दिया गया है और जिससे उत्पादन भी शुरू हो चुका है, जिसके लगने से यहाँ एक और गंगमूल डेयरी को प्रति माह बिजली के बिल में 5 लाख रुपए की बचत होने लगी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 500 किलोवाट का एक सोलर प्लांट और लगाने के लिए इस विभाग के द्वारा टेंडर कर दिया गया है। उससे लगने के बाद गंगमूल डेयरी में 4 लाख रुपए बिजली के बिल में और बचत करने डेयरी लग जाएगी। यानी यूँ कहिए कि गंगमूल डेयरी पर प्रति माह लगभग 10 लाख रुपए का बिजली का बिल का जो भार प्रति माह पड़ता था, उससे छुटकारा भी डेयरी को मिल जाएगा। उन्होंने और भी बहुत सी जानकारी डेयरी के संबंध में दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि एमडी पीके गोयल ने इस डेयरी की उन्नति के लिए और इस डेयरी के द्वारा क्या क्या उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उसके संबंध में विस्तार से बताया, वह भी आपको सुनाते हैं। हमारी ये डेयरी है जो दूध डिस्ट्रिक्ट की डेयरी है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में स्थित है। अभी इस समय जो दूध आ रहा है वो लगभग 90,000 लीटर प्रतिदिन आ रहा है। उसमें से 45,000 लीटर की हमारी मार्केटिंग है जो पाउच में हम सेल कर रहे हैं, और 10,000 लीटर जो हमारा छाछ, लस्सी, पनीर, दही इसमें हम खप रहा है। इसके अलावा हमारा 20,000 लीटर दूध डेयरी मदर डेयरी दिल्ली को जा रहा है और 10,000 डेयरी मिल्क स्कीम भी दिल्ली को जा रहा है। इस प्रकार से जो जितना हमारे पास दूध अभी आ रहा है लगभग वो कंज्यूम हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो घी और पाउडर बनता है वो भी इस समय घी की अच्छी मार्केटिंग है। लगभग 5,000 किलो घी प्रतिदिन हमारा सेल होता है, और पाउडर भी हमने लगभग पीछे करके सभी पाउडर जितना भी स्टॉक था पीछे वो विक्रय हो चुका है। एक्चुअली में बेसिकली जो कोविड आया, कोविड से एकदम ही हमारा जो बिजनेस है लगभग 35 से 40% कम हो गया था। हमने फिर भी अच्छी प्लानिंग करके पूरी खर्चों को कम करके सभी स्टाफ से अच्छा काम लेते हुए लगातार डेयरी को चालू रखा। हमारे जो दूध उत्पादक हैं उन सभी से दूध क्रय किया और किसी को भी दूध हमने वेस्ट नहीं होने दिया, और उपभोक्ताओं को हमने घर घर दूध पहुँचाया। जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड पास बनाते हुए हमने हर जहाँ कहीं भी कर्फ्यू लगा वहाँ पे हमने दूध पहुँचाया। कभी भी किसी को कोई समस्या नहीं आने दी, और इसका ये कारण है कि कोविड से बिजनेस कम होने के कारण भी आज हम लगातार प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस साल का प्रॉफिट भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है, और उम्मीद है कि ये साल एंड तक लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। लोगों को रोजगार देने के लिए आपने क्या बूथ वगैरह क्या क्या खोले हैं सर? कैसे रोजगार लोगों को मिले डेयरी की तरफ से? हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि 5,000 सरस बूथ पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे। उसी के अंतर्गत हमें 152 सरस बूथ लगाने का टारगेट मिला था दोनों जिलों में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस साल में ही हमने लगभग 25 बूथ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चालू कर चुके हैं, और टोटल ये लगभग 60 बूथ हो चुके हैं। इसी टाइप गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने 50 बूथ चालू कर दिए हैं।
दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के लगभग 125 बूथ हमारे हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन बूथों का इम्प्रेशन बहुत अच्छा आया है। आज गंगू डेयरी की पहचान है पूरे शहर में, जगह जगह बूथ लगे हुए हैं। और इस दिवाली पे हमने सरस की मिठाई भी हमारे बूथों के माध्यम से वितरित की है और उसका भी बहुत अच्छा इम्प्रेशन आया है। जो एमडी साहब दूध उत्पादन कर रहे हैं, जो दूध पालक हैं, जैसे पशुओं को पाल रहे हैं, उनके लिए आपकी डेयरी की तरफ से कोई प्रशिक्षण या भी अच्छा दूध मिले, अच्छा उनको पैसा मिले, उसके लिए क्या योजना रहती है? हमारे उत्पादकों के लिए हमने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। एक तो सबसे बड़ी जो स्कीम चल रही है वो जो दुग्ध उत्पादक है उसका बीमा है, राज्य सुरक्षा योजना है। इसमें बहुत ही कम प्रीमियम पे उसको लगभग 2 लाख का कवरेज मिलता है। इसके अलावा एक आरोग्य बीमा योजना है, वो भी जो उत्पादक है हमारा उसको फ्री इलाज मिलता है। कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल हैं, जयपुर के हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं। कई सारे उत्पादक ऐसे हैं जो कि इवन कैंसर का ट्रीटमेंट भी वहाँ से करवा चुके हैं और वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। इसका इम्पैक्ट ये आया है कि उत्पादकों ने जब देखा कि इतना अच्छा सुविधा जहाँ मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारा बिजनेस बढ़ा है। इसके अलावा जो दूध का क्रय दर है वो भी हमारे पूरे राजस्थान में लगभग अच्छी क्रय दर दे रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उत्पादकों में विश्वास बढ़ा है, गुणवत्ता के प्रति विश्वास बढ़ता है। हमारे उपभोक्ता हैं जो उनको भी अच्छी गुणवत्ता का दूध और दूध उत्पाद हम सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कई प्राइवेट भी आए लेकिन हमारी गुणवत्ता के आगे कोई भी टिक नहीं पाया है और लगातार वो फेल होकर मतलब कि बंद हो रहे हैं। अभी अमूल भी जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो भी यहाँ पे ट्राई कर रहा है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी दूध पुराना होने के कारण अच्छी नहीं आ रही है। हमारे उत्पाद अभी भी लोगों द्वारा चाहे जा रहे हैं, लगातार हमारी सेल बढ़ रही है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, लोगों में लगातार विश्वास बढ़ रहा है। यहाँ एक और पीके गोयल एमडी के द्वारा दुग्ध उत्पादकों के लिए कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि गंगोल डेयरी में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले के सभी गांवों से दूध इकट्ठा दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि हनुमानगढ़ में नौहर, भादरा और पल्लू तथा श्री गंगानगर जिले में पदमपुर, गढ़साना और सूरतगढ़ में दुग्ध शीतल प्लांट लगे हुए हैं। उनके माध्यम से दूध जो इकट्ठा होकर हमारे पास आता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि दिल्ली मदर डेयरी को प्रतिदिन 20,000 लीटर दूध इस सरस डेयरी से पहुंचाया जा रहा है और दिल्ली की एक दूसरी डीएमसी डेयरी को भी 10,000 लीटर प्रतिदिन दूध हनुमानगढ़ से डेयरी से भिजवाया जा रहा है। जब उनसे यह पूछा गया कि दूध उत्पादन करने वालों को पेमेंट किस प्रकार तथा कितने दिनों बाद किया जाता है, तो एमडी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि प्रत्येक माह में 1 तारीख से 10 तारीख का पेमेंट 11 तारीख को कर दिया जाता है तथा 11 से 20 तथा 21 से 30 यानी 3 हफ्तों के अंदर पूरे महीने को 3 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। उसके अनुसार पेमेंट इनकी डेयरी की तरफ से और जो ऑनलाइन समितियों के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, यह लगातार जारी है। दूध का भुगतान करने में गंगोल डेयरी राजस्थान में 5वें स्थान पर वर्तमान समय में चल रही है। गंगोल डेयरी के अधीन उन्होंने कहा कि 550 रजिस्टर्ड केंद्र काम कर रहे हैं और इस डेयरी के द्वारा एक रोचक तथ्य भी उन्होंने बताया तथा डेयरी हित में जो काम किया गया है, जो कार्य किया गया है, उसके बारे में जानकारी देते हुए गंगोल डेयरी के एमडी पीके गोयल ने कहा कि मेरे इस डेयरी के अंदर कारागृह करने के बाद जो आयकर विभाग की ओर से टैक्स के रूप में डेयरी पर वार्षिक 1 करोड़ रुपया वसूला जा रहा है, उसको हमने कोर्ट के जरिए बंद करवाया है। यानी कोर्ट के जरिए 1 करोड़ रुपया जो डेयरी पर टैक्स वसूला जा रहा था उसको बंद करवा दिया गया है। हनुमानगढ़ के ऐसे कार्य के उदाहरण को बनाकर पूरे राजस्थान में सभी डेयरियों से आयकर विभाग के द्वारा जो टैक्स वसूला जा रहा था उसको हनुमानगढ़ के द्वारा जब बंद करवाया गया कोर्ट के जरिए, तो पूरे राजस्थान के अंदर डेयरियों पर जो कोर्ट के जरिए लागू हो चुका है और आयकर विभाग को जो टैक्स 1 करोड़ हनुमानगढ़ से चुकाना पड़ता था प्रति माह, उसकी बचत भी डेयरी को होने लग चुकी है। यहाँ एक और कोर्ट के फैसले से हनुमानगढ़
डेयरी को 4 करोड़ रुपए की 4 साल में बचत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ का जो कोर्ट का जो फैसला था, जो हनुमानगढ़ के लिए हुआ था, बाद में पूरे राजस्थान पर इसे लागू कर और टैक्स के रूप में जो छूट ली गई है वो डेयरी के हित में कार्य एक तरह से किया गया है। आपको बता दें कि आयकर की धारा 80(p) में यह छूट कोर्ट के जरिए हनुमानगढ़ डेयरी के प्राप्त की थी और इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जा चुका है। एमडी पीके गोयल के द्वारा यह भी कहा गया कि यह दुग्ध संघ विगत कई सालों से लाभ में चल रहा है और वर्ष 2018-2019 में संघ द्वारा 3.05 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है और इस वर्ष भी संघ के शुद्ध लाभ में और वृद्धि होने की संभावना है। गंगमूल डेयरी के खर्चों में कमी के उद्देश्य से उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संघ के द्वारा अपने खर्चों में कटौती करने को ध्यान में रखते हुए संघ के संसाधनों से ही लगभग 100 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का गोदाम संघ परिसर में ही बनाया गया है, जिससे संघ के गोदाम को किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ एक और बिजली बचत और इस तरह से भंडारण क्षमता का गोदाम बनाकर बचत, इस प्रकार से नए नए आयाम स्थापित कर दुग्ध डेयरी गंगमूल दुग्ध डेयरी के द्वारा नए नए प्रयोग से, नए नए आयाम से अपने खर्चों में कटौती की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।